चाहे संगम युग, पुरुषोत्तम युग, निर्बल को बल देने वाले, विश्व का मालिक बनाने वाले, विश्व कल्याणकारी, विश्व को परिवर्तन करने वाले शिव बाबा बोले, सभी अपने पांडव सेना के महावीर या महावीर समझते थे। महावीर अर्थात अपने शक्तिशाली समझते हो। कोई निर्बल आत्मा सामने आए तो क्या निर्बल को बल देने वाले बने हो, या अभी तक स्वयं में ही बल भरते जा रहे हो? दाता हो या लेने वाले बने हो? सर्व शक्तियों का वर्षा प्राप्त कर चुके हो या अभी प्राप्त करना है? अभी तक प्राप्ति करने का समय है या कराने का समय है? महान बनने के लिए मेहनत लेने का समय है या बाप से ली हुई सेवा का रिटर्न करने का समय है? अगर अंत तक किसी भी द्वारा किसी प्रकार की सेवा लेते रहेंगे तो सेवा का रिटर्न क्या भविष्य में करेंगे? भविष्य में प्रारब्ध भोगने का समय है या रिटर्न का फल देने का समय है? ये सभी बातें बुद्धि में रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा अंतिम पाठ व भविष्य क्या होगा। जब अभी इतर आत्माओं को बाबा खजाना देने वाले दाता बनेंगे, अपनी शक्तियों द्वारा प्यार से रखते हुए आत्मा को जितान देंगे। वरदाता बन प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाप के समीप लाएंगे और बाप के संबंध में लाएंगे। तब यहाँ के दातापन के संस्कार भविष्य में 21 जन्मों तक राज्य पद अर्थात दातापन के संस्कार भर सकेंगे। इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग श्रेष्ठ युग क्यों कहते हो? क्योंकि आत्मा के हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की श्रेष्ठता भी रिकॉर्ड के समान बढ़ता जाता है। 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला, उन दोनों के संस्कार इस समय आत्मा में भरते हैं। रिकॉर्ड भरने का समय अभी चल रहा है। जब हद में रिकॉर्ड भरते हो तो भी कितना टेंशन रखते हैं। हद का रिकॉर्ड भरने वाले भी 3 बातों का ध्यान रखते हैं। वह कौन सी है? वह लोग वायुमंडल अपनी वृत्ति और वाणी पर इन तीनों के ऊपर अटेंशन देते हैं। अगर वृत्ति चंचल होती और वह एकाग्र नहीं होती तो भी वाणी में आकर्षण करने का रस नहीं रहता। इस प्रकार का गीत गाते हैं, उसी स्वरूप में स्थिर होकर गाते हैं। अगर कोई दुख का गीत होता है तो दुख का स्वरूप धारण कर गीत न गाए तो सुनने वाले को उस गीत से कोई रस नहीं आएगा। अनागत आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, सॉरी, ये नीचे हो गया था। अभी है आवाज? अभी आ रहा है आवाज? अंश, हाँ। तो जैसे कि दुनिया में भी कोई गीत बनता है, तो अगर कोई प्रेम का गीत है तो उस फीलिंग में जाकर वो गीत गाता है ना कोई। अगर भक्ति का गीत है तो उस फीलिंग में जाकर गीत गाता है। और अगर उस आ, दुख का गीत है तो उस दुख के फीलिंग में जाकर गीत गाता है। अगर वो गीतकार ऐसा ना करे तो उस गीत से दूसरे को कोई रस ना मिले, वो नीरस गीत लगेगा, लगेगा मजा नहीं आया। कोई कोई गीत एकदम उस फीलिंग की अनुभूति कराता है। सैड गीत सुनो तो उस सैडनेस की फीलिंग होगी। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जब हद का गीत गाने वाले व रिकॉर्ड भरने वाले भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसके स्वरूप बने तो उसमें रस भर जाए, तो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले, सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने वाले, क्या हर समय इन सभी बातों के ऊपर अटेंशन देते हो
कि हमारी वृत्ति कैसी है, हमारी वाणी कैसी है। यह टेंशन रखता है कि हर सेकंड रिकॉर्ड भर रहा हूँ। क्या इतना टेंशन रहता है? रिकॉर्ड भरते भरते अगर उल्लास के बजाय आलस से आ जाए तो रिकॉर्ड कैसा भरेगा? है ना, हम भी रिकॉर्डिंग करते हैं ना। तो अगर पता चल जाएगा ना, अगर नींद आ रही है तो कैसा आवाज आएगा, और अगर उल्लास है, उमंग है, तो कैसा आवाज आएगा। तो रिकॉर्ड भरने के समय क्या कोई आलस से करता है? तो आप लोग भी जब रिकॉर्ड भर रहे हो, पूरे कल्प का रिकॉर्ड, 5,000 साल भर का रिकॉर्ड हम भर रहे हैं, तो भरते भरते आलस से आता है या सदैव उल्लास में रहते हो? कभी अपने भरे हुए सारे दिन का रिकॉर्ड को साक्षी होकर देखते हो कि आज कैसा रिकॉर्ड भरा है? जैसे टेप में भी पहले भर कर फिर देखते और सुनते कैसा भरा है, ठीक है या नहीं। वैसे ही क्या आप भी साक्षी होकर देखते हो? देखने से क्या लगता है? अपने आप को जचता है कि ठीक भरा है, या अपने आप को देखते हुए सोचते हो कि इससे अच्छा भरना चाहिए? रिजल्ट तो देखते हो ना। जो समझते हैं कि सदैव अपने आप को साक्षी होकर रोज चेक करते हैं, कि कभी भी चेक करना मिस नहीं होता, वह हाथ उठा। अभी चेकर ही नहीं बने हो तो जो चेकर नहीं बना वो मेकर क्या बनेंगे? भूल जाते हो क्या? टाइम ऊपर नीचे हो जाए ये हो सकता है, लेकिन भूल जाए ये हो नहीं हो सकता। तो आत्मा की दिनचर्या जो अमृत वेले बनाते हो, फिक्स करते हो, वह चेक करना क्यों भूल जाते हो? या फिक्स करना ही नहीं आता? आत्मा को दिनचर्या फिक्स करनी आती है? यह तो बहुत कॉमन बात है। इस कॉमन नियम पर भी अगर विस्मृत है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? कि आत्मा अभी तक भी निर्बल है। जो अपने आप को ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय मर्यादाओं में नहीं चला सकते, वह क्या विषय का मर्यादा लॉफुल राज्य को चला सकेंगे? तो संगम युगी राज्य पद के अधिकारी नहीं बने हैं, वो भविष्य राज्य पद कैसे पा सकते हैं? बाबा बोल रहे चेकर बनो। चार्ट चार्ट चार्ट, हमेशा बोल रहे, कल भी बोले। और उसमें ही बोले कि चार्ट चेक करो। बाबा चार्ट देखता है, सबका चार्ट देखता है। चार्ट जरूर भरना, अपना खुद का बनाए। क्या क्या आपको चेक करना पूरे दिन में, जो बाबा पॉइंट दे रहे हैं, सब पॉइंट ऐड करते जाए। इस संगठन की टीचर कौन है? इतनी कम रिजल्ट के जिम्मेदार कौन? क्या है वे टीचर स्वयं चेकर हैं? वो हिम्मत से नहीं उठाती है। अगर अभी अभी विषय युद्ध छिड़ जाए, किसी ने कहा कि उसी समय खड़े हो जाएंगे। अगर समय पर खड़े हो जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रकृति के आधार पर जो पुरुष चले तो उस पुरुष को क्या कहा जाएगा? पता है? अगर समय पर खड़े हो जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रकृति के आधार पर जो पुरुष चले तो उस पुरुष को क्या कहा जाता है? समय भी प्रकृति है ना। तो यदि पुरुष प्रकृति के आधार पर चलने वाला हो, उसको क्या पास विथ ऑनर कहा जाएगा? समय का धक्का लगने से जो चल पड़े उसको क्या कहा जाएगा? क्या ये सोचा है कि धक्के से चलने वाले बनेंगे? वर्तमान संगठन तो बहुत कमजोर है, मेजोरिटी कमजोर है। अच्छा, फिर भी बीती सो बीती। लेकिन अभी से अपने आप को परिवर्तन कर लो। अभी फिर भी समय, लेकिन बहुत थोड़ा है। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को 1,000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद ये बातें, अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। इसीलिए अभी जो कुछ लेना चाहते हो ले सकते हो। फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदलकर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा, धर्मराज का रूप हो जाएगा। जस्टिस के आगे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा, फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकती। अब यह प्राप्ति का समय है, और फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति का समय बदलकर पश्चाताप का समय आएगा।
तो क्या उस समय जागेंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारंभ बना लो। समय के इंतजार में अलबेली न बनो, सदा ये स्मृति में रखो। सदा ये स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड को भरने का आधार है। अपनी वृत्ति, अपने वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप में सेट करो। जैसे वह लोग भी युक्ति युक्त बनाओ तभी रिजल्ट। जैसे वह लोग भी वातावरण को बनाते हैं ना, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। युक्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त और युक्ति युक्त बनाओ, तभी यह रिजल्ट बदल सकेगी। बदलता तो है ना? क्या ऐसे ही मंजूर है? चैलेंज तो बहुत बड़ी करते हो कि हम 5 तत्वों को भी बदलेंगे। बिना चेकर के मेकर कैसे बनेंगे? अभी से कंप्लेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो समझते हैं कि अभी से कमजोरी छूट फिर अंत तक कभी यह नहीं रहेगी। फिर अंत तक कभी भी यह न रहेगी तो हाथ उठावे। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? कोई ने कहा दीदी पर, कोई ने कहा बाप दादा पर। बाप दादा करेंगे तो बाप दादा पावेंगे। करने के समय बाप दादा और पाने के समय भविष्य पर पाने का त्याग करो। फिर करने का भी त्याग करो। लेकिन वह नहीं कर नहीं सकते क्योंकि मुक्ति धाम के हो ही नहीं। हर एक को अपनी जिम्मेदारी आप उठानी है। अगर ये सोचें कि दीदी दादी और टीचर जिम्मेदार है, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको भविष्य में उन्हीं की प्रजा बनना है। तो हम किस जिम्मेदार, फिर सारे विश्व की जिम्मेदारी लेने वाले विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व कल्याणकारी बाप की संतान होकर और अपना कल्याण नहीं कर सकते हो। विश्व कल्याणकारी बाप की संतान होकर अपना कल्याण नहीं कर सकते हो, क्या ऐसा होता है? यह तो कलयुग के कर्म भोग की निशानी बताते हो कि कोई लखपति है लेकिन 1 रुपया का भी सुख नहीं ले सकता। तो सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक हो लेकिन स्वयं के प्रति एक छोटी सी शक्ति भी यूज नहीं कर पाते हो, तो इसको क्या कहा जाएगा? संगम युग पर ब्राह्मणों की क्या निशानी है? अभी संगम युगी हो या एक पाव कलयुग में रख दिया है कि कहीं संगम युग पर न टिक सकेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? संगम युग की निशानी नहीं है। इसलिए अभी से तीव्र पुरुषार्थपन दृढ़ संकल्प करना ही है, बनना ही है, करेंगे। प्लान बनाएंगे, इसको भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। क्या प्लान बनाए, क्या बना हुआ नहीं, त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी को तो प्लान बनाने से समय नहीं लगेगा क्योंकि उसको तो तीनों ही काल स्पष्ट है। सभी कार्य सेकंड में। अच्छा। मीठे मीठे बाप दादा को ऐसी तीव्र गति अपनी बनाओ। तीव्र गति वाले ही सदगति को पाएंगे। अच्छा, ऐसे उम्मीदवार बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार करने वाले, हर संकल्प कर्म और बोल को चेक करने वाले, हर सेकंड हर संकल्प में स्वयं का विश्व कल्याण करने वाले, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम बाप बाप के बच्चों का भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुक्रिया।
ओम शांति। इस वाणी का सार है, अभी जो समय चल रहा है वह है रिकॉर्ड भरने का। रिकॉर्ड भरते समय 3 बातों पर विशेष अटेंशन दिया जाता है। वातावरण, वृत्ति और वाणी। जब हद का रिकॉर्ड भरने वाले ही इतना अटेंशन रखते हैं तो हमको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ, वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त युक्ति युक्त बनाओ। ऐसे करने से ही रिजल्ट बदल सकती है। स्वयं का स्वयं चेकर बन। रोज ये चेक करो कि जो मेरा रिकॉर्ड भर गया है क्या वह ठीक है या नहीं। अपनी जनता है। अपने अपने आप को जजता है या नहीं, क्योंकि चेकर ही मेकर बन सकता है। इसलिए इस कॉमन नियम पर अभी भी विस्मित है तो सिद्ध है आत्मा अभी तक निर्मल है। तो चेकर बनना है, चार्ट लेकर डेली चेक करना है कि आज हम श्रीमत पर चले कि नहीं, दुख दिया, दुख लिया, योग किया, वाणी कैसी थी, बोल कैसे थे, संकल्प कैसे थे। ओम शांति।